हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? और उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। आज का वीडियो तो आप लोगों ने वैसे थंबनेल देख के कुछ ना कुछ आइडिया लगा ही लिया होगा कि आज का वीडियो किस बारे में है। क्योंकि पिछले अगर देखा जाए तो 10-12 दिन से मैं एकदम से गायब हो गया। कोई भी वीडियोस आपको देखने को नहीं मिला, ना ही इवन कोई भी पोस्ट ऐसा कुछ देखने को मिले कि आखिर क्या हुआ, क्यों मैं इतने दिन से गायब हूँ, कहाँ हूँ मैं, कैसा हूँ मैं, क्या रीज़न है कि जहाँ मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करता था वहाँ पे अब वीडियोस नहीं आ रही हैं। तो इसके पीछे का रीज़न लोग सोचे होंगे कि शायद मेरा लॉस हो गया होगा इस वजह से। तो देखिए, जिस तरह से हमारा जो चार्ट होता है, ट्रेडिंग का चार्ट होता है, ग्राफ होता है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, वैसे ही लाइफ भी अप्स एंड डाउन्स वाली ही होती है। और आज समझ जाइए कि मैं अपने सेटअप पे, जो मेरा लास्ट वीडियो आपने देखा होगा, उसके बाद से आज मैं अपना ये सिस्टम ऑन किया हूँ और आज ही मैं ये अपना चार्ट भी ये लगा रहा हूँ। आज ही मैं अपने डीमैट अकाउंट में लॉगिन भी किया हूँ। तो इसका रीज़न क्या था, क्यों इतने दिन से मैं गायब था, कहाँ था? तो देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो काफ़ी दिन से चल रही थी। मैं सोचा कि सब कुछ सही हो जाएगा, पर धीरे धीरे चीज़ें थोड़ी सी और बिगड़ती गई, जिसके बाद जिसका इफ़ेक्ट मेरी ट्रेडिंग पे भी पड़ा। जहाँ मैंने पिछले 10-12 दिन जो ट्रेनिंग के वीडियोस आप देखे होंगे, वहाँ मेरा कुछ ठीक नहीं चल रहा था। वीडियोस कभी आ रही है, नहीं आ रही है। तो ऐसा नहीं था कि 10-12 दिन में ही कुछ ऐसा हो गया, पर वो एक्चुअली उससे पहले, अगर मई मंथ की बात करें तो लगभग 15-16 मई से चीज़ें धीरे धीरे और वर्स्ट होते गई। बीच में मैंने ट्रेडिंग चैलेंज भी स्टार्ट किया। वो भी एज एक्सपेक्टेड चला नहीं, क्योंकि जब सिचुएशन आपके हिसाब से नहीं होती है तो आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, वो चीज़ें सही से चल नहीं पाती है, मैनेज नहीं हो पाती है। वही सिचुएशन देखने को मिला और धीरे धीरे मोटिवेशन जो एक था वीडियो बनाने का, वो भी ख़त्म होने लगा कि क्यों बना रहा हूँ, किस लिए बना रहा हूँ, क्या हुआ था कि वीडियोस आना बंद हो गया। तो देखिए, उसको जानने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि लगभग 4 साल से मैं ट्रेडिंग में हूँ, फुल टाइम ट्रेडिंग में। यहाँ मैं छोटे कैपिटल से ट्रेड करता हूँ। कोई बहुत बड़ा रिच फैमिली से नहीं हूँ मैं कि भाई मैं बहुत पैसे वाला हूँ और मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग में मैं आया ही था जैसे लोग आते हैं पैसे बनाने के लिए, मैं भी आया था। और मेरा थोड़ा सा स्टाइल अलग था ट्रेडिंग करने का, मार्केट को देखने का नज़रिया अलग था। और ऐसा नहीं कि पैसे बनाए नहीं, पैसे बनाए। जो मैं जॉब करता था उससे तो ज़्यादा ही पैसे मैंने यहाँ बनाए। पर एक होता है कि आपने पैसे बनाए, पर वो पैसे कहाँ गए? वो एक्चुअल में पैसे खर्चा होते गए, ज़रूरत के सामान जैसे यूट्यूब पे आए तो यूट्यूब के हिसाब से चीज़ें खरीदना और घर के खुद के खर्चे, इसी में चले जाते थे। सेविंग थोड़ी बहुत हो जाती थी। इसी वजह से बहुत लोग डिमांड करते थे बड़े कैपिटल से करिए, एटलीस्ट 50,000 से 1 लाख से ट्रेडिंग करिए। वो नहीं हो पाता था क्योंकि पैसे ही नहीं थे। सिंपल सी बात बताऊँ तो पैसे ही नहीं थे। और ऐसा भी नहीं था कि मैं बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना था। ओवरऑल मैं प्रॉफिट में भले रह जाता था, पर ऐसा नहीं कि हर महीने प्रॉफिट होता था। एक महीने प्रॉफिट हुआ तो एक महीने लॉस भी हो जाता था। कभी 2-3 महीने प्रॉफिट हुआ तो एक महीने में ही, मतलब कि एक महीने में मतलब लॉस हो गया। पूरा प्रॉफिट नहीं गया, पर मतलब लॉस हो गया। तो छोटे लॉस, बड़े लॉस, इस तरह से ट्रेडिंग में चलते रहते, वो तो चीज़ अलग थी। पर यहाँ पे बताने का ये रीज़न है कि देखिए, ट्रेडिंग
मैं मतलब कि यही है कि कुछ भी 100% फिक्स नहीं है कि आपने ये डिसाइड किया कि इस मंथ मैं 50,000 प्रॉफिट करूँगा और वो मिल जाए। हाँ, आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपका कितना लॉस हो सकता है, ये डिसाइड कर सकते हैं। तो सब चीज़ें चल रही थी, ठीक-ठाक चल रही थी, हर महीने ठीक-ठाक प्रॉफिट हो जाता था। और लास्ट ईयर के कंपेयर में मेरा अप्रैल मंथ से बात करें तो मार्च, अप्रैल, फरवरी, जनवरी से मतलब इस साल की बात करें तो मतलब एक बढ़िया चल रहा था मेरा, अच्छा ओवरऑल लास्ट ईयर के कंपेयर में। अगर मैं जनवरी से अप्रैल मंथ की बात करूँ या मई मंथ की बात करूँ तो उस मंथ के कंपेयर में तो इस मंथ में उस साल के कंपेयर में इस साल में मतलब मेरा ट्रेडिंग जो ग्राफ था वो अच्छा खासा चल रहा था। और मुझे लगा कि शायद ये साल मेरे लिए बहुत बढ़िया हो सकता है, पर शायद यही मेरा गलत था कि कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो जाती है लाइफ में कि फिर आपको डिसाइड करना पड़ता है कि शायद आप ये जर्नी यहीं पे ख़त्म किया जा सकता है, द एंड हो सकता है। यस, कुछ मेडिकल इशू थे फैमिली में जिसकी वजह से आई लॉस्ट एवरीथिंग। और पूरा मेरा कैपिटल ख़त्म हो गया, मेरी सेविंग ख़त्म हो गई। ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकता क्योंकि बहुत से लोग ये वीडियो देखते हैं, मेरे घर के ही लोग, तो फिर वो ऑब्जेक्शन करेंगे कि क्यों इस बात को तुमने यूट्यूब पे बताया। तो इसलिए बस यही था कि हाँ, कुछ हो गया ऐसा कि जिसकी वजह से आई हैव टू थिंक कि आगे मुझे क्या करना है। और उस समय अगर मैं अपने कैपिटल, अपनी सेविंग, ये सब चीज़ों के बारे में सोचता तो शायद वो गलत था, क्योंकि ये था। और ये चीज़ें हैं, आपको पता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं लाइफ में कि आपको फिर सोचना पड़ता है कि आगे का रास्ता क्या है। तो वही सिचुएशन में फंसा हुआ हूँ। बहुत दिन से मैं सोच रहा था कि वीडियो बनाऊँ, पर हिम्मत नहीं हो पा रहा था कि क्या बनाऊँ और क्यों बनाऊँ। ये भी रीज़न था कि क्यों बनाऊँ। पिछले 4 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। ओवरऑल छोटे प्रॉफिट में एट द एंड ऑफ ईयर मुझे मिल जाता था। किसी महीने प्रॉफिट, किसी महीने लॉस, ऐसे चलता था। पर 12 महीने से 12 महीने में 8 महीना, 9 महीना प्रॉफिट में रहता था, भले ही छोटा प्रॉफिट हो। और जब से यूट्यूब पे काम किया हूँ तब से मेरा यही डिसाइड था कि जो भी करूँ ईमानदारी से करूँ, और जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको सिखाऊँ, फ्री में सिखाऊँ। मेरा देखिए कुछ था, रूल था यूट्यूब पे काम करने का, कि यही था कि भाई मैं ट्रेडिंग करूँगा तो सिर्फ ट्रेडिंग के वीडियोस अपलोड करूँगा, कुछ साइकोलॉजिकल वीडियोस अपलोड करूँगा, एजुकेशनल वीडियोस अपलोड करूँगा, क्योंकि जो मैंने यूट्यूब से सीखा, ट्रेडिंग से सीखा, वो तो मुझे पता है कि लोग किस में लॉस कर रहे हैं। वो पैसे से नहीं, वो अपने माइंड से, साइकोलॉजी की वजह से लॉस कर रहे हैं, डिसिप्लिन की वजह से लॉस कर रहे हैं। मैं बस यही यूट्यूब पे सिखाना चाहता था। और वो भी सिखा भी रहा था फ्री में। मैं नहीं चाहता था कि कोई भी चीज़ के लिए, जैसे लोग पैसे ले रहे हैं कोई भी कंटेंट प्रोवाइड करने का, कोर्स लेते हैं, मेरा ये आइडिया कभी नहीं था कि मैं अपना लिंक दे दूंगा कि आप इससे अकाउंट ओपन करें, रेफरल से मेरी अर्निंग हो जाएगी। मेरा ये सब चीज़ था ही नहीं, क्योंकि मुझे बिलीव था कि मैं ट्रेडिंग से आगे चल जाऊंगा, और मैं चल भी रहा था, सही सब कुछ सही चल रहा था। मैं ट्रेडिंग की वजह से नहीं हारा हूँ, अपने पर्सनल इश्यूज़ की वजह से हार गया हूँ आज। और यूट्यूब पे मैं आया था, बस सिंपल सा बता रहा हूँ, इसीलिए आया था कि मेरा सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बन जाए, जहाँ पे मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगा कि लोग मुझ पे ऑब्जेक्शन उठाएं कि भाई तू भी आ गया कोर्स बेचने, ये काम कर ले, करके तू भी पैसे वाला बन सकता है, तू भी लॉस में होगा। मेरा ये कभी ऑब्जेक्शन, मैंने मतलब मेरा ये कभी नहीं था कि मैं ये काम कभी करूँगा। और यही सोच के मैं आगे भी बढ़ा।
मेरे बाद बहुत लोग आए, जब मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया उसके बाद भी आए हैं, लोग आए, और आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। पर मैं ना ट्रेडिंग में ज़्यादा कुछ सक्सेस पा पाया, ना ही यूट्यूब में पाया। तो ट्रेडिंग का तो यही है कि चलो आज मेरे पास कुछ नहीं है, ना मेरे पास कैपिटल बचा है कि मैं आके ट्रेडिंग करूं, ना मेरे पास कुछ कुछ भी ऐसा है ही नहीं मेरे पास कि मैं फिर से शुरू करूं। और शुरू करना भी होगा तो एकदम स्क्रैच से शुरू करना होगा। जैसे लग रहा है मैंने 4 साल जो ट्रेडिंग को दिए हैं वो क्यों दिए हैं। अब यहाँ पे आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि भाई तुम्हारे फैमिली में भी तो होंगे, उनके पास तो पैसे होंगे, तो ऐसा तो देखिए, मेरे फादर 2014 में रिटायर हुए थे, और वो तब से अभी तक जो उनका आफ्टर रिटायरमेंट जो पैसे मिलते हैं वो आज तक नहीं मिले, उसके लिए केस लड़ा जा रहा है। फिर जो थोड़ी बहुत सेविंग थी, वो एक सहारा नाम के एक उसमें पैसे पापा ने इन्वेस्ट किए थे, वो पैसे फंस गए उसमें। तो मिला जुला के कंडीशन हमारी उतनी अच्छी थी नहीं, और ना मैंने कोई बहुत अच्छी स्पेशल कोई डिग्री हासिल किया था कि भाई मुझे उस पर बहुत अच्छी पैसे मिल जाए। मैंने जॉब किया, लगभग 5 साल मैंने जॉब किया, और उस जॉब से ज़्यादा मैं पैसे ट्रेडिंग में बना रहा था। पर घर चलाने के लिए भी पैसे चाहिए, वो पैसे चले जाते थे, और मतलब खर्चे जान ही रहे हैं दिन पर दिन। और जब कुछ ऐसा चीज़ें हो जाती हैं तो दवाइयाँ, मेडिकल, ये सब चीज़ों की खर्चे तो जान ही रहे हैं कि पैसे पानी की तरह बह जाते हैं। तो यही सब देखते हुए समझ में नहीं आया कि क्या करूं क्या ना करूं, इसीलिए यूट्यूब पे वीडियोस मैं बनाना बंद कर दिया। क्योंकि जब आपके पास कुछ दिखाने के है ही नहीं, जब आपके पास कैपिटल ही नहीं बचा, तो आप ट्रेड क्या करेंगे, लोग क्यों देखेंगे मेरे वीडियोस। सिर्फ इसीलिए लोग देखते थे कि मैं ट्रेड करता था, प्रॉफिट बनाता था, वो आपके साथ शेयर करता था, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। जब भी वीडियो चैनल पे मैं अपलोड करता था तो मुझे खुशी मिलता था कि चलो कुछ तो काम कर रहा हूँ। मैं तो ऐसे ट्रेडर प्लस यूट्यूबर बन, मतलब मैं अपने आप को फील करता था कि चलो आज नहीं तो कल यहाँ से अर्निंग हो ही जाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं। और यूट्यूब से भी मेरे लगभग 80-85 डॉलर बने होंगे। आपको पता है कि $100 जब तक बनेंगे नहीं तब तक पेमेंट आएगा नहीं, तो वो भी चले गए, वो भी अब मिलेंगे ही नहीं। क्योंकि अब वीडियो क्या करूँगा बना के, और क्या दिखाऊँगा, और लोग क्यों देखेंगे मेरा चैनल। मैंने देखा जब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ उसके बाद लोग स्टार्ट किए, और वो आज 10-15 हज़ार सब्सक्राइबर उनके हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं कमी मेरे ही अंदर थी कि भाई लोग मुझसे कनेक्ट नहीं कर पाए। मैंने हर चीज़ फ्री में प्रोवाइड करने का कोशिश किया। मैं अपने यूट्यूब के चैनल पे यहाँ देखेंगे तो 538 वीडियोस अपलोड किए, ट्रेडिंग चैलेंज चालू किया। और जब कोई ट्रेडिंग चैलेंज करता नहीं था तब मैंने ट्रेडिंग चैलेंज किया। यहाँ पे देखेंगे 4,000 रुपये से ये ट्रेडिंग चैलेंज मैंने स्टार्ट किया था। मैंने बहुत से लॉस क्यों होता है, साइकोलॉजी कैसे सही करें, मार्केट साइडवेज क्यों हो जाता है, स्ट्रैटेजी पे जितने लोगों ने जिस चीज़ की डिमांड की मैंने उस पर फ्री में वीडियो अपलोड किया, ताकि आप लोग कुछ सीख सकें। बहुत लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत लोगों ने मतलब कि अच्छे कमेंट्स किए, उसके लिए भी आप लोग का धन्यवाद। पर जैसा मैंने सोचा था वैसा कुछ चल नहीं पाया। अब इतनी वीडियोस अपलोड करने के बावजूद मेरे सब्सक्राइबर 1.59, मतलब 1590 के करीब मेरे सब्सक्राइबर बने हैं। और जहाँ मैं क्रिप्टो मार्केट से लेके कमोडिटी मार्केट, इंडियन मार्केट, हर मार्केट के बारे में आप लोगों को समझाया, सिखाया, और सिर्फ यही मेरा फोकस था कि बस जो चीज़ मैं सीख रहा हूँ वो चीज़ों से आप भी सीखते जाएं। पर शायद कमी मेरे ही अंदर थी कि मैं उस लेवल पे शायद आप लोग की हेल्प नहीं कर पाया, कि मेरे ऊपर कोई ट्रस्ट करे इतना। हाँ, मैं ट्रेडिंग में ज़रूर
4 साल बाद आज ये कह सकता हूँ कि मैं लॉस किया हूँ, पर जहाँ लोगों का लॉस बहुत ज़्यादा है वहाँ मेरा उतना लॉस नहीं है। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि ट्रेडिंग में मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ देखा, अपने ऊपर काम किया, कैसे क्या होता है सब कुछ मैंने ट्रेडिंग से ही सीखा। किसी का कोर्स बाय करके कुछ भी मैंने नहीं सीखा, जो भी सीखा मार्केट में अपने एक्सपीरियंस से, अपने गलतियों से सीखा, और कम टाइम में मैं एज ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना। मैंने पूरी ईमानदारी से वीकली चाहे मंथली वीडियोस अपलोड किया ताकि आप लोग भी देखें। ऐसा नहीं कि मैं कोई गैम्बलिंग कर रहा हूँ या कुछ ऐसा। यूट्यूब से ने मेरे बहुत से वीडियोस डिलीट किए, फिर भी मैं कोई ना कोई रास्ता बनाया ताकि आप लोग तक रियलिटी ट्रेडिंग की दिखा पाऊँ। जो लोग सपना लेके आते हैं बहुत पैसे बना लेंगे, पर वो हो नहीं पाता है। पर एक्चुअल में यही है कि इस महंगाई में जितने भी पैसे बना लेंगे वो कम ही पड़ेंगे, और वही हुआ। आफ्टर ऑल इतने साल की मेहनत सब कुछ ख़त्म हो गया है एक झटके में। एक बार मन में आया कि चलो, चैनल तो है, मेहनत किया हूँ, इतना टाइम दिया हूँ मैं चैनल पे, तो कम से कम चैनल के लिए तो कुछ ना कुछ किया जाए, लाइव आ जाएं, एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड करते रहें, जो कि मैं पहले भी करता था। पर वही समझ नहीं आ रहा कि कौन देखने आएगा। अगर मैं अपने यूट्यूब के लेटेस्ट वीडियोस की व्यूज़ दिखा दें तो ये देखिए, 265, 213, 264, 129। फिबोनाची लेवल पे लोग इतना रिक्वेस्ट किए कि भाई वीडियो बना दीजिए, जब बना दिए हैं तो कोई वीडियो देखा ही नहीं। एक ट्रेडर, एक इंसान के लाइफ में क्या क्या चलता है वो कोई नहीं जानता। पर फिर भी मैं कोशिश किया। टेलीग्राम पे मेरे 60-65 मतलब कि फॉलोअर्स थे, फिर भी मैं रेगुलर उस पर भी अपडेट देता था, सिर्फ इसलिए कि कहाँ पे लोग लॉस ना करें, कहाँ पे लोग फंसे ना। मैं अपडेट देता रहता था, भले वो देखने वाले 5-6 ही लोग थे। मैंने 1-to-1 लोगों की हेल्प किया। बहुत लोग मुझे इंस्टाग्राम पे कॉल किए, मैसेज किए कि ऐसे हो रहा है मेरे साथ, मैं क्या करूं। मैंने सबकी हेल्प की, और मुझे अच्छा लग रहा था। कोई मजबूरी नहीं था कि मुझे ये सब करने में कुछ ऐसा लगे, पर फिर भी आज इस लेवल पे आ गया हूँ कि सोचना पड़ रहा है कि आगे क्या किया जाए। तो इस तरह का वीडियो तो मैं कभी सोचा भी नहीं था कि बनाऊंगा, और मे भी हो सकता है ये मेरा आखिरी ही वीडियो हो, क्योंकि अब ना मेरे पास कैपिटल बचे कि मैं ट्रेड करूं। और बहुत लोगों को लग रहा होगा कि मैं ये 10-12 दिन वीडियो नहीं डाला तो इसमें मैं ट्रेड किया हूं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं स्ट्रगल कर रहा था पिछले कई दिनों से। आप इवन मई मंथ भी आप उठा के देखेंगे तो पिछले जो वीडियो डाल रहा था उसमें भी आप देख सकते हैं कि मैं जैसा चाह रहा हूँ वैसा कुछ हो नहीं पा रहा, क्योंकि आई एम नॉट दैट कंडीशन कि मैं अपने माइंड पे अपना कंट्रोल कर पाऊँ। और कहीं ना कहीं धीरे धीरे मेंटली मैं उस फ्रेम में नहीं था कि मैं सही से डिसीजन ले पाऊँ, और उसका इफेक्ट मेरे ट्रेडिंग पे भी पड़ ही रहा था। और ना उस लेवल का मार्केट भी था कि भाई बहुत बड़े प्रॉफिट बना पाऊँ। तो मार्च, अप्रैल, चाहे फरवरी, अगर इस मंथ की बात करें तो नहीं सोचे थे कि आज ऐसी सिचुएशन पे आ जाऊंगा आने वाले 1-2 महीने बाद, कि ये वीडियो बनाना पड़े और बताना पड़े कि क्या है मेरी कंडीशन और मैं वीडियो क्यों नहीं बना रहा था और मैं कहाँ था। बाकी यही है कि देखिए, मैं कभी किसी को गलत नहीं कहा हूँ कि कोई अगर कोर्स कोर्स बना के बेच रहा है तो वो गलत है, ये मैं ही सही हूँ, मैं ऐसा कभी किसी को नहीं कहा हूँ। ये सही है, सब चीज़ सही है अपनी जगह पे। बस मेरा रास्ता अलग था। मैं सोचा कि
अगर जो मुझे अर्निंग होनी होगी तो मुझे खुद ही यूट्यूब से मिल जाएगी, मुझे ये सब चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मैं ट्रेडिंग से अच्छा कमा ही ले रहा था। पर वही है कि जैसा प्लान करे अगर वैसा लाइफ चल जाए तो फिर बात ही क्या रहेगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही बताना था कि देखिए कुछ अनएक्सपेक्टेड इशू हो गए घर में, जिसके वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी और प्रायोरिटी बेसिस वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो फिलहाल मुझे नहीं पता कि मेरा आखिरी वीडियो है या है कि नहीं है। एज ए ट्रेडर तो मैं ज़रूर आज नहीं तो कल फिर से खड़ा हो जाऊंगा, पर एज ए यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर जो भी कह सकते हैं, यहाँ तो मैं डेफिनेटली फेल कहूँगा अपने आप को कि मैं फेल हो गया, क्योंकि जो सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। और सोचा था एक छोटी सी कम्युनिटी बनाएंगे अपनी, कि जहाँ अच्छे लोग रहेंगे, अच्छे लोग मिलेंगे और मिले भी, ऐसा नहीं है कि नहीं मिले, बहुत लोगों ने मोटिवेट किया और आज भी करते हैं। मैसेज आता है उनका पर मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ कि क्या बताऊँ मैं, क्या प्रॉब्लम थी। पर सभी लोगों का धन्यवाद जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए, लाइक किए, शेयर किए और कमेंट किए, उन लोग का, सभी लोगों का थैंक यू। और यही शायद एंड था। ट्रेडिंग पैशन था, छोड़ना पड़ रहा था, पड़ रहा है, पर यूट्यूब पे काम करना एक इमोशनल डिसीजन था और काफ़ी अटैचमेंट था मेरा इससे, जिसको अब बाय करने का समय आ गया है। थैंक यू।